हेलो गाइस, आई होप आप लोगों की अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन आपकी इंग्लिश एग्जाम की बहुत अच्छी से चल रही होगी। तब पता है अब ज़्यादातर बच्चे जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हमारे उनकी क्वायरीज रहती है, मतलब वो पूछ रहे हैं कि भैया हम लोगों को ना समझ नहीं आ रहा है कि हम लोगों को अपना पेपर जो है ना अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है हम लोगों को, मतलब ये तो पता है, सबको पता है कि भाई सिलेबस क्या है, क्या पेपर में आना है, बट सबसे सारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यही नहीं पता समझ आ रहा कि मतलब ना हम कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें। कोई कह रहा है कि हमें पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कोई कह रहा है कि हमें सेक्शन ए से करना चाहिए, कोई कह रहा है बी करना चाहिए, पहले सी करना चाहिए। देखो सबसे क्लियर फंडा है यार, जो मैंने पर्सनली खुद ऑब्जर्व करा था, जो मैंने जब अपने रैम पे मैंने भी दिया था पेपर, तो वहाँ सबसे अच्छी जो स्ट्रेटेजी मुझे लगती थी कि सबसे पहले जो हम करते थे, सेक्शन सी करते था पहला, फिर सेक्शन बी और सेक्शन ए। ठीक है, सबसे इसका जो रीज़न था ना, सबसे बड़ा रीज़न इसका ये था, जो हमारे सेक्शन सी होता है, हमारा जो होता है लिटरेचर का सेक्शन, क्योंकि भाई पूरे साल भाई सारे वही हमारे करेक्टर स्टेच होते हैं, जो हमारे पोम्स के नेम होते हैं, वही सारी हमारी पोम्स हैं, सब कुछ हमारी जो स्टाइल प्रोज वो सारी जितनी भी स्टोरीज होती है ना, हमारे पूरे माइंड में पता होता है कि हाँ भाई ऐसा, मतलब रट्टा होता है पूरा कि भाई क्या क्या आना होता है पेपर में। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें हमने सब कुछ पढ़ी होती है। तो मैंने क्या करा था, सबसे पहले वही अगर मैंने सेक्शन अटेम्प्ट करके एक बर्डन ना क्लियर हो जाता आपके माइंड से यार, कि ना आपने जो भी जितना भी रट्टा वाला सारा सीन था और वो आपका एक सेक्शन आपका पर्टिकुलर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको उस पर उस चीज़ के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए लिटरेचर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, एनसीईआरटी। सबसे पहले भाई एनसीईआरटी अपने क्लियर कर लो। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी ना अभी तक, एनसीईआरटी आपको रीड कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीड करना आप लोग बहुत सारी यूट्यूब से वीडियोज़ होती हैं, वीडियोज़ पे आप देख सकते हो, है ना। बट सबसे ज़्यादा जो वीडियोज़ है ना वो आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं देने वाली, जितनी आपको जो वीडियोज़ है ना वो इतनी ज़्यादा आपको फायदा नहीं दे सकती जितनी आपकी एनसीईआरटी आप रीडिंग करके जो आपको आपको क्योंकि ना आपके जो एनसीईआरटीज़ हैं उसमें हमारे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लिटरेचर। लिटरेचर में जो हमारी चीज़ आएंगी वो पूछेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, या हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जो आपके जो आपको समराइज कर पाओगे आप ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें आप समराइज कब कर पाओगे, जब आपने सारी चीज़ें एनसीईआरटी आपकी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से आपने रीडिंग कर रखी हो। ठीक है, आपने मतलब लिटरेचर के लिए तो यही बिल्कुल क्लीन स्ट्रेटेजी है यार। लिटरेचर में सारी एनसीईआरटी जितनी भी आपके जो 28 चैप्टर्स आ रहे हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ लो अच्छे से अच्छे, मतलब आपके सभी 3 से 4 दिन है, आप अच्छे से मतलब जितना हो सकता है एनसीईआरटीज लगाई। सारी एनसीईआरटीज हो गई, आपको लगता है कि हाँ यार मेरे यहाँ एनसीईआरटी में मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, तो फिर पता क्या करिए, उनके बीच में जो हमारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं और जो हमारे सैम्पल्स पेपर होते हैं यार, सैम्पल पेपर आपको करके जाने। ठीक है, जो भी सीबीएसई के द्वारा जो हमारे ऑफिशियल साइट पर हमारे जो जितने भी सैम्पल पेपर आए हैं हमारे इंग्लिश के, आप लोग सारे लगा के जाएंगे, ताकि आपको आइडिया पता चल जाए यार कि मतलब पेपर आएगा कैसे। ठीक है, आपको बात करते हैं हमारा जो दूसरा सेक्शन है, हमें वो कौन सा अटेम्प्ट करना है। दूसरा सेक्शन मैं आपको बोलूंगा आप लोग ग्रामर और राइटिंग सेक्शन जाइए, क्योंकि जो हमारा लिटरेचर सेक्शन है वहाँ पर आप लोग जब बहुत सारा हमारा ना लिख के आते हैं, तो हम लोग बच्चे ना थके होते हैं यार, मतलब ना इतना सारी चीज़ें हैं कि हमने लिख कर रखा है, मतलब थक जाते हैं यार। मतलब एक से वो 1 आवर या 1.5 में वो ऐसे एक टाइम फ्रेम होता है, उसमें आप लोग लिखते लिखते थक जाते हैं। जो हमारा राइटिंग और ग्रामर सेक्शन है ना, वरना ग्रामर में तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, हाँ भाई कि थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा, मतलब 5-10 मिनट का, है ना, कि आप लोग हमें इतना ज़्यादा हाथ में आता है। हमारा जो नोटिस है ना, नोटिस वाली जो हमारे ग्रामर की चीज़ें होती है ना, ये अच्छे से करेंगे आप लोग उनके फॉर्मेट है ना। ग्रामर के होने के बाद आप लोग जो हमारा लास्ट सेक्शन बचेगा वो होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन, जो अनसीन पैसेज में हमारे 2 टाइप के पैसेज आएंगे। एक होता ठीक है, एक हमारा डिस्कशन पैसेज होगा, एक वो हमारा फैक्चुअल बेस है ना। जो हमारा डिस्कशन वाला पाना जाता है पैसेज, वो थोड़ा मॉडरेट होता है, क्योंकि उसमें है ना ऑथर मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा बेस क्वेश्चन पूछता है ना। और जो हमारे फैक्ट्स वाला होता है वो थोड़ा हमारा इजी माना जाता है, क्योंकि उसमें सारे फैक्ट्स। जो आपको जो ग्रामर राइटिंग सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो होगा आपके वोकैब पे, है ना। पर वोकैब तो देखो ऐसी चीज़ है ना, आपको पूरे पेपर में ध्यान देना, बट है ना थोड़ा राइटिंग में आपको जो आपकी जो भी चीज़ें आएंगी आपकी राइटिंग सेक्शन में, आपको अगर नोटिस आ गया जो भी चीज़ें आएंगी, आपको मतलब 1 पेज ईच का लिखना है। ठीक है ना, और जितनी उनकी वर्ड्स लिमिट है वो ना उसमें देख के लिखेंगे। और हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग सेक्शन ऐसे अटेम्प्ट करिए, पहले सेक्शन सी फिर बी फिर ए, ये जरूरी सबके लिए नहीं है ना। अगर आपको कोई अपनी अपनी मतलब अपने पहले से हमारे सैम्पल पर लगा रहे हैं कि आप शुरू से कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते आ रहे हो, आप उसी को फॉलो करो। ठीक है, आपको जो बेस्ट लग रहा है अपने लिए आप वो स्ट्रेटेजी। फिर सबसे ज़्यादा जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, ये जो हमारा इंग्लिश का पेपर है ना भाई, एनसीईआरटी के आसपास से कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये एनसीईआरटी के अंदर ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप एनसीईआरटी कर लो अच्छे से। ठीक है, एनसीईआरटी कर लो और सैम्पल पेपर जरूर लगाना प्लीज़, ये हमारी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, है ना। प्लीज़ जो हमारे सैम्पल पेपर होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सीबीएसई के। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है ना कि जो हमारे सैम्पल पेपर पता है जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमारे कई बार देखा गया है कि हमारे जो एक्चुअल पेपर है उससे रिलेटेड बिल्कुल मतलब ना वो सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सैम्पल पेपर लगाइए। ठीक है, अपने जो एनसीईआरटी
NCERT से रीडिंग करिए उनकी, और फिर रीडिंग है ना, अगर आपको ये लग रहा है कि यार रीड करके आप थक गए हो तो ना वीडियोस देख लीजिए, हमारे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा हमारी वीडियो है मतलब बहुत सारी। हमारी जो प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे बच्चों की, जो हमारे कहते हैं कि लिटरेचर सेक्शन में हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन में जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारी क्या फैक्चुअल, हम क्या लिख रहे हैं, क्या रिलेवेंस लिख रहे हैं टॉपिक के बारे में, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी टॉपिक के बारे में कुछ पूछा गया है, बट आपने ना उस टॉपिक को बिल्कुल भी ना बता के ये थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी, उसके बारे में आप बिल्कुल आप मतलब पूरी स्टोरी से कुछ और ही चीज़ बता दी आपने, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी पूछा गया है वो एक रिलेवेंट चीज, जो हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक और जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, आप लोग ना ट्राई करिए कि वो जो हमारे जो चैप्टर है ना उसकी इमोशंस को समझिए। जो हमारा क्वेश्चन है मतलब ना वो पूछना क्या चाह रहा है आप लोगों से, ये नहीं कि उसको भी पता है यार आप लोग सब बच्चे पूरी थ्योरी लिख देंगे भर भर के, पर जो हमारे जो मार्क्स होते हैं ना किसको मिलते हैं, जो रिलेवेंस लिखता है ना, जो हमारे जो टॉपिक है उसमें है ना रिलेवेंट टॉपिक के बारे में लिखता है, और इसमें जो हमारे एक्स्ट्रा चीजें आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आया, आप ना उसके बारे में जो उसके राइटर हैं, जो हमारे जो है ना पोम्स के बारे में आप लोग लिख सकते हो कि हाँ ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये इस पोम से मतलब एक्सट्रैक्ट करी हुई है, ठीक है। अगर आपने ये लिखा है, ये सारा ना आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आपको एग्जामिनर को लगता है हाँ यार ये बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करी हुई है, अच्छी NCERT से इसकी जो बेसिक्स हैं वो, और जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पेपर में नहीं करनी है, आप ओवर राइटिंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जो भी टॉपिक पूछा गया है सिर्फ उस पर रिलेवेंस टॉपिक लिखेंगे, रिलेवेंट बातें लिखेंगे, रिलेवेंट पॉइंट्स है ना, जो हमारे रिलेवेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही लिखेंगे। और एक और जो चीज़ ध्यान में रखनी है, आप लोग कोई लॉन्ग आंसर्स या कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना शॉर्ट आंसर वाले, आप ट्राई करिए इनको हम लोग पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। पैराग्राफ में लिखिए ना कि आप लोग जो हमारी थ्योरीज लिखेंगे ना उसमें आप लोग ट्राई करिए है ना, आप लोग पैसेज में लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे, ताकि आप मैंने जो हमारा एग्जामिनर है, जो हमारा चेकर है, उसे पता चले हाँ यार, उसे भी लगना चाहिए हाँ यार इसने लॉन्ग आंसर लिखा है तो हाँ मतलब अच्छा खासा मतलब इसकी वर्ड्स लिमिट है। कोई पढ़ता है, कोई पढ़ेगा नहीं भाई हाँ कहाँ इतने वर्ड्स है, बस लगना चाहिए अच्छा। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ध्यान रखना है, वो आपकी वोकेबलरी का रखना है, और आपकी प्रेजेंटेशन का कुछ ज़्यादा काटा पिटी नहीं होनी चाहिए, ओके। और जो हमारा सेक्शन है, हमारा जो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगी, पहले सेक्शन C, B फिर A, ठीक है। और बाकी जो आपके लिए आपको लगता है बेस्ट है आप वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।